हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी अगस्त से लेके और मार्च तक एक के बाद एक ढेरों फेस्टिवल्स आते हैं और जब भी कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो हम औरतों का दिमाग सबसे पहले साफ़ सफाई की तरफ जाता है कि हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करें। तो मेरी भी होली की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है। ये वाला रूम जो मैं एज अ स्टोर रूम यूज़ कर रही थी, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया है और इसको मैंने सेटअप किया है लकी के स्टडी रूम के रूप में। और अभी भी लेके चलती हूँ बाहर। मेरा पूरा घर फैला पड़ा है। घर की जो है साफ़ सफाई हो चुकी थी और उसके बाद जो है हम लोगों का प्लान बना कि थोड़ा सा जो है घर की डीप क्लीनिंग कर ली जाए। और वैसे भी अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दियों के कपड़े वापस रखने हैं जो हम लोगों ने निकाले हुए थे। तो बस उसी वो काम भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। बाहर वाले रूम में ही खुशी के बुक्स का कबर्ड भी था, तो ये बुक्स जो है खुशी की मैंने सारी निकलवा के टेबल पे रखवा रखी है, क्योंकि इतनी भारी बुक्स होती है ना मेडिकल की कि बुक्स के समेत कबर्ड सरकाना तो पॉसिबल ही नहीं था। अभी चल रही हूँ अंदर वाले रूम में लेके मैं आपको पूरा टोटल पूरे घर का दिखा रही हूँ कि कितना पूरा फैला हुआ है और कबाड़ा मचा हुआ है। गर्मियों के कपड़े तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी, कुछ मैं निकाल चुकी हूँ, कुछ बचे हुए हैं। और जो विंटर्स के कपड़े थे वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था एक ब्लॉग में कि मैं ऑलरेडी पैक करके और वैक्यूम बैग्स में मैंने रखे हुए हैं। तो वो भी मुझे आज बेड में लगाने हैं। यहाँ लकी को मैंने लगाया हुआ है अपना रूम क्लीन करने के लिए। ये अपना कबर्ड सेट करेगा, अपने जो 12th क्लास की बुक्स आई हैं वो लगाएगा और अपने रूम को जो है अरेंज करेगा, क्योंकि अब इसके ट्यूशन्स भी चालू हो जाएंगे होली के बाद। तो पढ़ने के लिए मैंने इसका सेपरेट रूम कर दिया है, क्योंकि 12th क्लास है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ये जो है मैंने ड्राई क्लीन के लिए जो हस्बैंड की शर्ट्स और जैकेट वगैरह दी थी ये भी वापस आ गई हैं, तो ये भी मुझे लगानी है। और ये सूट मैं सिलवाने की सोच रही थी, बट फिर अभी जो है मैंने इसको सिलवाने के लिए थोड़ा सा डिले कर दिया है। और ये 2 शर्ट्स जो है ये हैंगर में लगा के नहीं दी ड्राई क्लीन वालों ने, ये कैरी बैग में डाल के दे रखी है। तो इनको भी मुझे लगाना है, बहुत सारा काम है। और ये जो जैकेट्स हैं इनको हैंगर में डाल रखा है, तो इनको मैं एज इट इज़ जो है हस्बैंड के 2 वार्डरोब है मेरे हस्बैंड के, तो एक में मैंने सारे उनके सूट्स जैकेट्स वगैरह रख रखे उसमें टांग दूँगी। कुछ कपड़े जो है ये मैंने पैक करके रखे हुए हैं। ये मेरा जो है ब्लैंकेट का बैग है, और ब्लैंकेट या कंफर्टर वगैरह हम लोग लेते हैं ना तो उसके बैग्स को मैं फेंकती नहीं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपने काम को। ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। पिछले 10 दिन से लगभग मेरा कोई भी वीडियो जो है नहीं आया है। मैं कोई भी वीडियो या शॉर्ट्स वगैरह पोस्ट नहीं कर रही थी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मेरे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी बीच में। तो बस उसी में हम लोग बिज़ी थे। अभी भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस हुई है, बट हाँ पहले से थोड़ा बहुत रिलीफ़ है उनको। और ये वीडियो जो है ये है छोटी होली से पहले वाले दिन इवनिंग का। तो यहाँ पे मैं ये कपड़े डाल के इसको बंद करने की कोशिश कर रही थी, बट मैं मुझसे अकेली से जो है इसकी ज़िप नहीं लग पा रही थी। तो मैंने लकी को बुलाया और लकी की हेल्प से जो है ये ज़िप हमने इसकी बंद की। खुशी का ये था कि खुशी को जैसे बीच में कोई काम पड़ रहा था तो उसको मैं बोल दे रही थी कि हाँ भाई आके ये वाली हेल्प कर दो, तो वो उठ के हेल्प कर रही थी। बाकी वो फिर से जो है अपना पढ़ने के लिए बैठ जा रही थी, क्योंकि उसका नीट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और नीट का एग्ज़ाम उसका 4 मई को है। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो इस वजह से जो है उसको मैं ज़्यादा काम में ना तो इन्वॉल्व करती हूँ, ना मैं उसको बहुत ज़्यादा काम वगैरह बोलती हूँ, ना करने देती हूँ। मेरा मेन कंसर्न यही रहता है कि उसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे रहे, और ये जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचा है ये पूरा टाइम जो है वो अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए मन लगा के जो है तैयारी करे। वैसे पूरा साल उसने बहुत मेहनत की है, और उम्मीद यही है कि लास्ट ईयर जो बच्चों के साथ स्कैम हुआ था, या लास्ट ईयर जो स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से जो बच्चों ने सफ़र किया, इस साल वो बच्चे इन सब चीज़ें ये सब इस तरीके के जो भी ये कारनामे होते हैं बच्चों के साथ तो ये ना हो। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे असली हकदार हैं सीट्स के, एडमिशन के, उनको ही सीट्स मिले और उनको ही एडमिशन मिले। बाकी तो देखते हैं कि क्या रहेगा।
और यहाँ जो भी ड्राई क्लीन की शर्ट्स वगैरह आई थी वो मैंने सारी ही मेरे हस्बैंड के कबर्ड में लगा दी हैं। विंटर के ये कुछ कपड़े हैं, उनकी हाफ़ स्वेटर्स वगैरह है, ये मैंने निकाल ली हैं और इनको पहले मैं धो के उसके बाद जो है पैक करूँगी। विंटर्स के जो भी कपड़े मैं पैक करती हूँ उनको धो के अच्छे से साफ़ करके, या जो ड्राई क्लीन के हैं उनको ड्राई क्लीन करा के मैं तभी जो है इनको पैक करके रखती हूँ। और ये कुछ जो है जब हम लोग इधर उधर का काम कर रहे थे, मैं और लकी, तो खुशी ने अपना कबर्ड ठीक करके और उसमें से जो है विंटर्स के कपड़े अपने सारे ये जो साड़ी बैग्स हैं इनमें पैक कर दिए थे। तो बस इनको जो है मैं लगाऊंगी बेड में, और जब बेड में से रजाइयाँ वगैरह निकलती हैं, विंटर्स के कपड़े निकलते हैं ना, तो इसमें और सामान ऑटोमेटिकली रखा ही जाता है, क्योंकि हम औरतों की आदत होती है कि कहीं भी कोई भी खाली स्पेस होता है ना, उसमें हम बाकी का सामान कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर ही देते हैं। अब आप देखो कि मैंने इस बेड में से कोई ऐसा ख़ास सामान नहीं निकाला है कि जिसको निकाल के मैंने इसमें स्पेस बनाया हो। इसी का सामान मैंने दूसरी तरफ जो है शिफ्ट कर दिया है और इस वाले बॉक्स में अच्छा खासा भला स्पेस मतलब निकल आया है कि मैंने इतने सारे कपड़े जो है विंटर्स के वो इसमें मैंने पैक करके रख दिए हैं। और वहीं जो इधर आधे वाले बॉक्स में जो सामान था, यही पहले मैंने दोनों बॉक्स में फैला रखा था। तो बस यहाँ जो है मैंने जो भी विंटर्स के कपड़े थे या जो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं जो अब समर्स में यूज़ नहीं होंगे, या मेरी कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं हैवी जो ओकेजनली पहनी जाती हैं, ओकेजनली निकाली जाती हैं, कुछ अनस्टिच्ड सूट हैं, तो वो जैसा जो भी आइटम सामान जो भी रहता है वो मैंने इस वाले बॉक्स में अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से सेट कर रखा है। और बेड वाला सामान ऑर्गेनाइज़ करके और फिर मैं लग गई हूँ सारे घर में झाड़ू लगाने, क्योंकि सामान जो है वो ऑलमोस्ट हमारा अरेंज हो चुका है। क्योंकि हमने पकड़ा हुआ था एक एक रूम कि एक रूम में अगर घुसेंगे तो उसको पूरे को अरेंज करके और उसके बाद ही जो है हम दूसरे रूम में जाएंगे। तो इस तरीके से काम करने से ना काम जल्दी भी हो जाता है कि आप एक जगह को पकड़ लो, पहले उसको पूरे को नीट कर दो, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे जाके उसको करोगे तो उसमें टाइम भी कम लगता है, काम भी जल्दी हो जाता है और आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। अब यहाँ ये जो टीवी पैनल है मेरा, एक्चुअली जहाँ मैंने अभी टेबल लगाया है वहाँ पे पूरा स्टोरेज है और उसमें मैंने सारे टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर्स और जो ये इस तरीके का टॉयलेटरी का आइटम है ना, वो मैंने उसमें स्टोर किए हुए हैं। तो वहाँ पे अब टेबल लगा दिया। डेली डेली वो कबर्ड्स खुलते भी नहीं हैं, क्योंकि कुछ कबर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, कुछ कबर्ड्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो इसलिए मैं उनको डेली बेसिस पे नहीं खोलती हूँ। मैं अपना एडवांस में टिश्यू पेपर्स निकाल के रख लेती हूँ। तो ये मैंने टीवी पैनल पे रखे हुए थे और मेरे पास इस तरीके की बास्केट्स हैं, तो इसमें जो है मैंने सारे सामान को अरेंज कर दिया है। डेली ही जो है ऑयल, क्रीम, फेस क्रीम, जेल वगैरह ये यूज़ होते हैं, कोम यूज़ होती है, तो इनको मैंने यहीं टीवी पैनल पे जो है अरेंज करके रखा हुआ है। क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल के जो हैंडल्स हैं ना वो टूटे हुए हैं, तो उसको बार बार खोलने बंद करने में बड़ी दिक्कत आती है और डर रहता है कि हाथ ना कट जाए। इस वजह से मैं बाहर टीवी पैनल पे ही रखती हूँ। और जब भी कोई भी अगर निकालता भी है ना तो वापस कोई भी नहीं रखता है, वो सामान बहुत फैल जाता है। तो मेरा यही मेन कंसर्न रहता है कि भाई यहाँ बास्केट में से उठाओ, बास्केट में से ही रखो। और जो है मैं ऑलमोस्ट जो फ़ोन पे बात करते करते झाड़ू लगा चुकी थी, मम्मी से मैं बात कर रही थी और दिन में जो है कई बार जो है मम्मी से बात हो जाती है। और अभी पिछले जो 8-10 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है, तो कई दिन से मैं गुड़गांव अप डाउन भी कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी थोड़ी सी स्टेबल है, तो आज मुझे लगा कि वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि व्लॉग्स तो जैसे जैसे मुझे टाइम लग रहा था वैसे वैसे मैं शूट कर रही थी। और ये जो है ये नेक्स्ट डे होली वाले दिन मॉर्निंग का है, क्लीनिंग वगैरह करके, नहाना धोना करके, और तब जो है मैं सोई थी। क्योंकि जब साफ़ सफाई होती है, धूल मिट्टी शरीर पे चिपकती है ना, तो नींद आती नहीं है। और रात को जो है वो मैंने भिगोए थे छोले, तो आज बनेंगे छोले भटूरे। बहुत टाइम हो गया मुझे छोले भटूरे बनाए हुए। और होली वाले दिन ही मेरे डैडी की तबीयत ख़राब हुई थी। छोटी होली वाले दिन तक ये था कि ठीक थे, खाना पीना भी सही हो रहा था, सब कुछ था, लेकिन बड़ी होली वाले दिन अचानक से सुबह में बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी, वॉमिट, लूज़ मोशंस, और बहुत ज़्यादा जो है हम लोग भी बहुत डर गए थे। तो बस यहाँ जो है मैंने छोले बॉईल होने रख दिए हैं, हल्दी, नमक, घी, एक तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी डाल के।
और छोले उबलने रखने के साथ साथ ही मैंने जो है जो रात को दूध जमाया था, और जिस दिन लस्सी नहीं बनानी होती है ना, तो मैं ऊपर ऊपर की मलाई वाली दही जो है कटोरी में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जिस दिन लस्सी बननी होती है, वो 1 जगह 2 जगह 3 जगह जितनी जगह भी होती है सारी मैं इकट्ठी करके और फिर मैं रई लगा देती हूँ। और आजकल जो है जैसे गर्म दिन हो गए हैं, तो बाहर दही लस्सी छोड़ने से भी खट्टी हो जाती है, तो इस वजह से मैं साथ के साथ तुरंत ही फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ मैंने रई लगा दी और रई लगा के मैं चली गई थी सीधा नहाने, जब तक जो है छोले भी मेरे बॉईल हो गए थे, क्योंकि होली की पूजा करने के लिए जाना था। और होली वाले दिन जब तक होली नहीं पूजती है तब तक जो है फास्ट रहता है, तब तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है बच्चों की माँ को। तो बस इस वजह से मैंने अपना नहा धो के, और चाय मैं आजकल पी लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे माइग्रेन का स्ट्रोक आ जाता है। और एक बार अगर माइग्रेन हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर बड़ी दिक्कत होती है कई दिन तक। और यहाँ जो है, जो मेरा पुराना घी मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, उसको भी मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि मुझे उसे गर्म करना है। और फ्रेश घी जो है मैंने निकाल के रख दिया है। यहाँ मैंने साथ साथ जो पुराना घी मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये जो झाग झाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब जो है वेस्टेज होता है, इसके नीचे घी निकलता है। जब आप इसको मक्खन को मेल्ट करते हो तो इसमें से झाग झाग करके बहुत सारी वेस्टेज निकलती है, तो उसको बिल्कुल सिम गैस पे जो है गर्म करना होता है। और साथ साथ जो है मैं लगा दे रही हूँ भटूरे का आटा। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और सूजी ले ली है। अच्छा, मैंने ना खोआ भी बनाया था। मुझे ये था कि मैं गुजिया बनाऊंगी और रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। फिर डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण इस बार हमारी होली बहुत ज़्यादा खास नहीं रही, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, मन ठीक नहीं था, दिमाग ठीक नहीं था। और आप जानते हो कि घर में जब इस तरीके का कुछ हो जाता है तो फिर वैसे ही कोई त्यौहार मनाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने ना तो गुजिया मंगाई, मम्मी ने भी जो है खोआ रखा हुआ था कि मैं भी गुजिया बनाऊंगी, और ना तो वहाँ कुछ बन पाया और ना ही मैंने गुजिया वगैरह बनाई। खोआ फ्रिज में ही रखा है, अभी देखते हैं जब थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद बनाऊंगी, या मैं क्या करूँगी उसका खोए का। जो भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो जी अच्छे से मेल्ट हो गया था, और ऊपर का जितना भी वेस्टेज था वो निकाल के उस घी में मैंने पानी डाल दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ छोलों की, और भटूरे का जो आटा है वो मैंने लगाया है लस्सी में। मैंने भटूरे के आटे में चीनी भी डाली है 2 चम्मच। चीनी डालने से थोड़ा सा जो है उसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है। यहाँ मैंने साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च, अदरक का टुकड़ा और टमाटर लिए हैं। लहसुन प्याज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि होली की पूजा होनी है, और जिस दिन भी पूजा पाठ का कोई भी काम होता है तो मैं उस दिन खास ध्यान रखती हूँ कि मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। बिना लहसुन प्याज के भी छोले की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने सारी ही चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। सरसों के तेल में हींग जीरे का मैंने छौंक लगाया, और जो हमने ग्राइंड करके मसाला रेडी किया था उसको मैंने डाल दिया है। और इसमें अब ऐड करूँगी मैं नमक और हल्दी। अच्छा, नमक और हल्दी हमने छोला उबालते टाइम भी डाला था, तो ये हमें ख़ास ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए। जो हमने बॉईल करते टाइम नमक हल्दी डाला था उसको ध्यान में रखते हुए हमें मसाले में नमक हल्दी ऐड करना है। यहाँ जो है मसाला रेडी हुआ, सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, और भटूरे का आटा लगा के मैंने धूप में रख दिया है, ताकि अच्छे से वो हम लोग होली पूज के आएंगे तब तक जो है फर्मेंट हो जाए और भटूरे अच्छे बने। साथ साथ ही मैंने होली की पूजा के लिए थाली भी रेडी कर ली है, और थाली रेडी करके मैं चली गई थी खुद रेडी होने। और इसके आगे का वीडियो जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी जो है इतना ही एडिट हो पाया है। जैसे ही एडिट होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी।